दोस्तों, लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आज भारतीय बल्लेबाज इतिहास रचने वाले हैं। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने न सिर्फ इंग्लिश गेंदबाजों की कमर तोड़ी बल्कि ऐसी साझेदारी की मिसाल पेश की जिसने इंग्लैंड के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। राहुल और पंत की आक्रामकता ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल दिया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर माइकल वॉन और केविन पीटरसन जैसे पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी भी अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी पंत और राहुल के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, चौथे दिन जब लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर सूरज उगा तब हर भारतीय फैन को उम्मीद थी कि गिल और राहुल की साझेदारी भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएगी। टीम इंडिया का स्कोर था 90 रन पर 2 विकेट और क्रीज पर थे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी केएल राहुल। लेकिन जैसे ही दिन की शुरुआत हुई इंग्लैंड ने भारत को करारा झटका दे दिया। पहले ही ओवर में ब्रैडन कार्ड्स की गेंद पर शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर अंदर आई। गिल ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके अंदरूनी किनारे से टकराकर सीधे स्टंप में जा घुसी। गिल सिर्फ 8 रन बनाकर लौटे और भारत 92 पर 3 विकेट हो गए थे। इसके बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत और आते ही अपने अंदाज में पहली गेंद से दबदबा बना दिया। उन्होंने क्रिस वॉक्स को दूसरी गेंद पर कवर के ऊपर से चौका मारा। इसके बाद राहुल और पंत ने पिच को पढ़ा, संयम और धैर्य के साथ खुद को जमाया। राहुल ने 87 गेंदों में टेस्ट करियर की अपनी 18वीं 50 भी पूरी की और यह पारी उनके सबसे संयमी पारियों में से एक मानी जा सकती है। वहीं पंत ने भी इंग्लिश गेंदबाजों को बराबरी से जवाब दिया। चौथे दिन की पिच अब चुनौतीपूर्ण हो चुकी थी। उछाल आसमान पर था और गेंदबाजों को स्विंग दे रही थी। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजों ने डटकर गेंद का सामना किया। इसी दौरान ब्रैडन कार्ड्स की एक और बाउंसर राहुल के दस्तानों से लगकर स्लिप और गली के बीच गिरी, लेकिन वेन डकेत वो कैच नहीं लपक पाए। राहुल को जीवन दान मिला और इसका भरपूर फायदा उठाया। धीरे धीरे स्कोर 100 के पार पहुंचा और फिर 150 के पार। पहले सत्र के अंत में भारत 152 पर था। राहुल 62 और पंत 31 रन बनाकर नाबाद दूसरे सत्र में खेल का रुख ही बदल गया। पंत ने जोश टंग के ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर न सिर्फ इंग्लैंड को दबाव में डाला बल्कि अपनी 50 भी पूरी की। यह इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में उनकी लगातार 5वीं 50+ पारी थी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि। अगले ही ओवर में उन्होंने शोएब बशीर को 2 लंबे छक्के मारे और टीम इंडिया की लीड को 200 रन के पार पहुंचाया। उधर राहुल ने भी आक्रामक रुख अपनाया और बाउंड्री लगाकर 90 रन के पार पहुंचाया। फिर 202 गेंदों में उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। हेलमेट पर भारत के लोगों को चूमा, बल्ला उठाया और पंत से गले लगे। यह उनकी इंग्लैंड में तीसरी टेस्ट सेंचुरी थी जिससे उन्होंने द्रविड़, गावस्कर और शास्त्री को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद पंत ने भी तेजी से रन बटोरे और 90 के पार पहुंच गए। जल्द ही उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया। इसी के साथ पंत ने भी अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। इंग्लैंड में एक ही मैच में 2 शतक जड़ने वाले पंत पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद पंत ने तेजी से बल्लेबाजी शुरू की लेकिन फिर भी 118 रन बनाकर आउट हो गए। पंत और राहुल के बीच 195 रन की साझेदारी हुई। इस धमाकेदार साझेदारी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत की बढ़त 300 रन के पार पहुंच चुकी थी और अब मैच पर भारत की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। वहीं केएल राहुल और ऋषभ पंत भी इस बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड के दिग्गजों के होश उड़ गए हैं और उन्होंने कुछ चौंका देने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले माइकल वॉन ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहूंगा, ऋषभ पंत सिर्फ एक मैच विनर नहीं, वह मैच का रुख पलटने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने आज जो किया वो सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी नहीं थी बल्कि डर के बिना, परिस्थिति की परवाह किए बिना खेली गई एक कलात्मक पारी थी। वह भी ऐसी पिच पर जहां उछाल आसमान पर था, गेंद स्विंग कर रही थी और हर गेंद चुनौती दे रही थी। एक ही टेस्ट में 2 शतक, वो भी इंग्लैंड में। यह तो इतिहास रचने जैसा है। पहले भारतीय बल्लेबाज बनना जिसने कमाल किया है, यह कुछ खास है। माइकल वॉन ने आगे कहा, जहां तक राहुल की बात है तो उन्होंने ओपनर के तौर पर इंग्लैंड में जो पारी खेली है वो टेस्ट बल्लेबाजी की पाठशाला हो सकती है।
धैर्य, तकनीक और सही समय पर आक्रामकता, उन्होंने सब कुछ बेजोड़ तरीके से दिखाया। ड्रॉप कैच के बाद जिस तरीके से वो लौटे और शतक जड़ा, वो दिखाता है कि उनमें कितना आत्मविश्वास है। और उन्होंने द्रविड़, गावस्कर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर मैं इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में होता तो ज़रूर घबराया होता, क्योंकि जब पंत और राहुल इस तरीके से खेलने लगे तो भारत को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इंग्लैंड अब पूरी तरीके से वेकफुट पर है। इसके बाद केविन पीटरसन ने कहा, वाह क्या कमाल का शो था। यह मैंने कई दिग्गजों के साथ खेला है, कईयों के खिलाफ भी, लेकिन आज जो पंत ने किया वो एक ऐसी पारी है जो टेस्ट क्रिकेट को फिर से दिलचस्प बना देती है। निडरता, रचनात्मक और समझदारी, तीनों का एक मेल बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों पारियों में शतक, और वो भी इंग्लैंड में, यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं कर सकता। पीटरसन ने आगे कहा, केएल राहुल इस तूफान के बीच शांत थे। जब पंत आदि की तरह रन बना रहे थे, राहुल एक चट्टान की तरह टिके रहे। संयमित, खूबसूरत और तकनीकी रूप से बेजोड़। जिस तरीके से उन्होंने 50 के बाद पारी को तेज किया, वो क्लासिक टेस्ट की बल्लेबाजी थी। और जब आप द्रविड़ और गावस्कर जैसे नामों को पीछे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं। सच कहूँ तो इंग्लैंड के गेंदबाज बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे, लेकिन आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल और पंत ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मैच को भारत की झोली में डाल दिया है। अब इंग्लैंड को वापसी करने के लिए चमत्कार करना पड़ेगा। दोस्तों, जब इंग्लैंड के सबसे बड़े क्रिकेटर की जुबान से निकलती है तारीफ, तो समझ लीजिए कि हमारे बल्लेबाजों ने मैदान पर कुछ खास कर दिखाया है। पंत और राहुल की इस रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी ने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि मुकाबले की दिशा ही पलट दी है। अब इंग्लैंड दबाव में है और भारत जीत की ओर कदम बढ़ा चुकी है। दोस्तों, पंत और राहुल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।